से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, पूरे देश का रुपया लुढ़क रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाया। ये बात किसी से छिपी नहीं, हमारे पैसे में गिरावट हो रही है। डॉलर दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है और इसी के साथ साथ हमारे रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो इस समय $1 के मुकाबले आपको 81.26 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यह बात सच है कि इंडियन रुपीज इस समय अपनी वर्स्ट कंडीशन में है, लेकिन क्या इसका हमारे जीवन पर कोई इफेक्ट करता है? क्या इसका कोई नुकसान है? इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? इन सब बातों को अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। इन्फ्लेशन और डिप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें एक दूसरे के जो है समान है। अगर इन्फ्लेशन होता है वो भी एक संतुलित रेट पर हो तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक सही है। अगर डिप्रिसिएशन होता है तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप एक अमाउंट ऑफ मनी देकर कुछ लीटर्स के तेल लेते थे किसी दूसरे देश से, तो अगर डिप्रिसिएशन हुआ तो आपको और ज्यादा पैसा देकर सेम अमाउंट का तेल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए डिप्रिसिएशन सही चीज नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं हमारे पैसे की कीमत घट रही है तो इसकी वजह से हमको अब बाहर के देशों में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप पहले 20 रुपए किलो टमाटर लेते थे तो अब आपकी वैल्यू घट गई है, तो आपको ज्यादा पैसा देकर वही सेम 1 किलो का टमाटर महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा। ये बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है इसका। सीधी सी बात में अगर कहें तो हर चीज के दाम महंगे होते हैं अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है या इंडियन रुपीज की वैल्यू घटती है। तो सोने से लेकर हर छोटी से छोटी चीज जो कि बाहर से इंपोर्ट कराई जा रही है वो सब के दाम बढ़ते हैं। इसका नुकसान क्या है? तो जैसा कि मोदी जी ने बताया, अगर किसी देश की करेंसी नीचे गिरती जा रही है तो वो देश विश्व व्यापार में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। उसके लिए हमको अपनी करेंसी को मजबूत बनाने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों से लेकर हर वो बड़ी चीज जो कि बाहर के देशों से इंपोर्ट कराई जाती है उनके दामों में वृद्धि होगी और जिसके कारण हमको पूरे देश में महंगाई देखने को मिलेगी। इसका कारण क्या है? तो इसके कारण कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके मल्टीपल कारण हैं। पहला कारण अगर आपको बताएं, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? तो रुपए के लाइफ का विलन ये फॉरेन एक्सचेंज क्यों बन रहा है? ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? ये बहुत ही आसान चीज है। अगर आप किसी दूसरे देश की करेंसी को खरीद रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं तो ये फॉरेन एक्सचेंज होता है। आप दूसरे देश की करेंसी क्यों खरीदेंगे? अगर आपको किसी दूसरे देश से व्यापार करना है या किसी दूसरे देश में घूमने जाना है या फिर आप चाहते हैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करना, इसके लिए आपको उस देश में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस देश की करेंसी में। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कोई अमेरिकन एक कंपनी है जो कि भारत में आकर अपना व्यापार करना चाहती है, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है, तो इसके लिए उसको पहले डॉलर जमा करके इंडियन करेंसी लेनी होगी, जो कि फिर वो आके यहाँ पे इंडिया में खर्च करेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा और फिर अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा। सिमिलरली यही होता है अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर टूरिज्म के लिए आया है, उसको भी हम उसके कैश के बदले अपने देश की करेंसी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में हमने कोरोना जैसी महामारी देखी और रसिया यूक्रेन का युद्ध भी देखा, जिसके वजह से इंपोर्ट होने वाले जो तेल थे उनके दाम में वृद्धि हुई और जो टूरिज्म था वो भी अब घटा है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पैसे पर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि टूरिज्म की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्योंकि डॉलर में अपना व्यापार करती हैं, तो इसीलिए सारी कंपनियां जो है अब अमेरिका की तरफ और यूएसए की तरफ भाग रही हैं, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। वो चाहते हैं कि अपना पैसा वो उन देशों में इन्वेस्ट करें, ना कि हमारे देशों में। तो इसी वजह से जो कंपनियां हैं जो फॉरेनर पैसा अपना हमारे देश में लगा रही थी, वो अब अपना पैसा ले लेके फॉरेन कंट्रीज में जा रही हैं, जिसकी वजह से हमको और डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। और इस अवमूल्यन का जो सबसे मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट है। हम अपने देश से जितना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी देश जो इंपोर्ट करेगा ज़्यादा मात्रा में, उसको कहीं ना कहीं दूसरे देशों की करेंसी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो अपने स्टॉक में जो पैसा है वो उसको खर्च करना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो इससे आपकी करेंसी मजबूत होगी। और अगर बात इंपोर्ट की करें तो भारत में तेल से लेकर
और जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन हैं वो सब बाहर के देशों से इंपोर्ट कराए जाते हैं। जितने भी युद्ध के लिए हथियार हैं वो सब भी बाहर के देशों से इंपोर्ट कराए जाते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हम अपनी एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या होता अगर $1 बराबर ₹1 होता? तो कहानी एकदम सिमिलर तो नहीं, पर आज़ादी के वक्त ये $1 जो है उसकी कीमत 3.3 रुपये थी, जो कि आज के वक्त बढ़ के 81.26 रुपये हो गई है। आरबीआई अगर चाहे तो वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव करके जो डिप्रिसिएशन है उसको कहीं ना कहीं संतुलित कर सकती है, स्टेबल कर सकती है। अभी हाल में ही ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी के इंडियन रुपीस पर बढ़ते हुए इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हुए ये डिसाइड हुआ है कि अब इंडियन ट्रेडर्स डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन रुपीस में इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। इससे ग्लोबल ट्रेडर्स स्पेशली यूएस एंड यूके काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अब तक ग्लोबल ट्रेड का 50% से ज़्यादा ट्रेड सिर्फ स्विफ्ट नेटवर्क के द्वारा ही होता था, जिसे मेजरली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज कंट्रोल करती थी। वर्ल्ड ट्रेड में आज लगभग 40% से अबव जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर में होते हैं। डॉलर रातों रात इतना मजबूत नहीं बन गया, इसके पीछे बहुत ही लंबा इतिहास है। अभी तक आरबीआई का स्ट्रेटजी अपना रही थी कि वो नॉस्ट्रो अकाउंट्स खुलवा रही थी, दूसरों के बैंक्स में अपने अकाउंट। लेकिन अब जो ये बदलाव आया है इसके बाद से अपना आरबीआई चाहता है कि वो वोस्ट्रो अकाउंट्स खुलवाए। वोस्ट्रो अकाउंट क्या करता है कि योर मनी इन आवर अकाउंट, जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे देशों में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, जिससे उनका पैसा हमारे बैंकों में आएगा और इसकी वजह से अगर उनको ट्रेड करना है तो वो उनको डॉलर ना लेकर हमारी इंडियन रुपीस में वो अपना ट्रेड कर सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है स्विफ्ट नेटवर्क का वो स्किप होगा, और यही कारण है कि वो इस समय इंडियन पॉलिसीज को यूके और यूएस लाइक नहीं कर रहे हैं। और जो कंट्रीज स्विफ्ट नेटवर्क को स्किप कर रहे हैं उनमें रसिया और चाइना भी है, जो कि वो भी अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इसी रेस में अब इंडिया भी शामिल हो चुका है। कहीं ना कहीं इससे जो डॉलर का डोमिनेंस था वो थोड़ा कम होगा और इंडियन करेंसी की भी वैल्यू स्ट्रांग होगी। अब आते हैं समाधान पर कि क्या हम स्टेप्स लें जिससे कि हम डिप्रिसिएशन को रोक सकें, डॉलर के मुकाबले अपने इंडियन करेंसी को भी मजबूत कर सकें। इसके लिए हमको कुछ स्टेप ही लेने हैं, जैसे कि सप्लाई को इंक्रीज करना है। हम जितनी भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएं, हम लोग ज़्यादा क्रिएटिव गुड्स बनाएं, ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव गुड्स बनाएं, जिसकी वजह से हम बाहर के मार्केटों में अपना डोमिनेंस शो कर सकें और अपने प्रोडक्ट को बाहर की मार्केटों में सरवाइव करा सकें। और जो इंपोर्ट है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करें, उस पर ज़्यादा सैंक्शन लगाएं, उस पर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं, इंपोर्ट टैक्स लगाएं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंपोर्ट कम किया जा सके, जिससे जो हमारी चीज़ें हैं वो और महंगी हों। और इसी के साथ साथ हम अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज लेके आएँ, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स हम अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज लाएं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और अट्रैक्ट हो हमारे कंट्रीज से और वो अपना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करें, जिससे कि हमारा कंट्री और ग्रो करे और हम फॉरेन एक्सचेंज में अपना एक कैपिटल इकट्ठा कर सकें। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आने वाले दिन हमारे लिए मंगलमय होंगे। ये $1 की बराबरी में हमको जो 81.26 रुपये देखने को मिलते हैं उनमें थोड़ी कमी आएगी और ये आंकड़ा 70-50 तक जाएगा। इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और ऐसे और भी वीडियो हम आपको बनाकर दिखाएंगे कुछ दिन में। हम चाहते हैं कि आप भी जानें कि क्यों, ये रीज़न क्या है जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और सच में डिप्रिसिएशन है ये भी आपको पता चले। तो इसी के साथ पीस आउट।